हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और मैं उम्मीद करती हूँ आप खुदावंद के फजल से खैरियत से होंगे। तो मेरे अजीज़ों, मैंने अखबार की बुक शुरू की थी तो वो मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ और अब मैं गिनती पढ़ने जा रही हूँ। तो मैं थोड़ा सा आपको अखबार के बारे में रिवाइज़ करते हुए जाती हूँ कि जैसे हमने अखबार में पढ़ा था कि अखबार का मतलब है यहूदियों के उलमा और काहिनों के कवानीन और काहिनों का सहीफ़ा और लावियों की किताब। तो इसमें खुदावंद मूसा को बनी इसराइल के बारे में क़वाइद ज़वाबित, आइन व अहकाम देता है कि कौम बनी इसराइल किस तरह खुदावंद की इबादत, परस्तिश और सताइश करें और किस तरह अपनी ज़िंदगी को बसर करें। और इसका ख़ास मज़मून था खुदा की कदूसियत, यानी कि खुदा पाक है और वो किस तरह अपनी ज़िंदगी बसर करते हैं और खुदावंद के साथ अपना रिश्ता कायम रख सकें। तो मेरे अजीज़ों, अब जबकि मैं गिनती पढ़ने जा रही हूँ तो मैं मुख्य तौर पर आपको गिनती का भी तारफ़ करवाती हूँ। गिनती की किताब में हम ये पढ़ेंगे कि जब कौम बनी इसराइल कोए सीना से रवानगी इख्तियार करती है तो उस दौरान के वाक़यात और उस दौरान की मुश्किलात के बारे में मैं आपको बताऊंगी। और उन मुश्किलात के दौरान कौम बनी इसराइल खुदा और मूसा के ख़िलाफ़ बगावत करती है, सरकशी करती है, तो भी खुदावंद उनके साथ उनकी सरकशी के, उनकी नाफरमानियों के बावजूद भी वफादारी के साथ खुदावंद उनकी निगहदाश्त और निगहबानी करता रहा। और तारीख गवाह है कि मूसा भी बावजूद उनकी नाफरमानियों की उनके साथ जो है वफादार रहा, साबित कदम रहा और अपने खुदा और अपनी कौम का जान निसार रहा। तो इसमें जो हम मेन पॉइंट सीखेंगे वो ये है कि कोए सीना से कूच की तैयारी और उनको मुख्तलिफ कवानीन दिए जाते हैं। और यहाँ पर जो है ईद फसा मनाई जाती है, दूसरी ईद फसा और उनकी मरदमशुमारी होती है। और कोए सीना से लेकर मुआब तक का सफ़र है और मुआब के जगह पर जो उनको वाक़यात और मुश्किलात आती हैं उनके बारे में बताया जाता है। और मिस्र से लेकर मुआब तक का खुलासा है और दरियाए यरदन को पार करने से पहले की हदायत दी जाती हैं। तो मेरे अजीज़ों, मैं उम्मीद करती हूँ कि जिस तरह आपने पैदाइश की किताब बाइबल मुक़द्दस में से जो मैंने पढ़ी, पैदाइश, खरूज और अहबार, आपने इनके वसीला से बरकत पाई है। और अब जब कि मैं गिनती की किताब पढ़ने जा रही हूँ तो आप गिनती की किताब के वसीले से भी आप बरकत पाएंगे। और मैं दुआ करती हूँ कि कलाम में लिखा है कि कलाम को पढ़ने और कलाम को सुनने वाला और उस पर अमल करने वाला मुबारक है। तो मेरे अजीज़ों, मैं दुआ करती हूँ कि आप भी खुदावंद के उन मुबारक लोगों में शामिल हों। और रोज़ बरोज़ जो मैं बड़ी मेहनत से, मोहब्बत से खुदावंद का कलाम पढ़कर वीडियो डालती हूँ, तो मेरे अजीज़ों, आप ज़रूर खुदा के कलाम को पढ़ा करें, सुना करें और दुआ में भी शामिल हुआ करें ताकि आप भी खुदावंद के मुबारक लोग ठहर सकें और कौम बनी इसराइल की तरह आप भी अपने कदूस खुदा के साथ अपना रिश्ता कायम रख सकें। तो मेरे अजीज़ों, खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दें। आप मेरी वीडियो को, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करें, सब्सक्राइब किया करें और खुदावंद के कलाम को आगे शेयर भी किया करें, क्योंकि खुदावंद का कलाम शेयर करने से हम बहुत सारे गुनाहगारों को जो है खुदावंद की हजूरी में नजात में लेकर आते हैं। और अगर हमने एक ज़िंदगी को बचा लिया है तो हमने बहुत बड़ा काम किया है, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह भी गुनाहगारों को बचाने के लिए आए हैं। और मेरा और आप सबका फ़र्ज़ है कि हम भी गुनाहगारों को खुदावंद के कदमों में लेकर आएं। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। आमीन।